साथ एक बिल और भी पास हुआ है, और भला किसका? बिल्कुल जी, कुलभूषण यादव या कुलभूषण जादेव, आप लोगों जिस नाम से पुकारना चाहें आप उनको पुकार सकते हैं। हमें तो नहीं पता, हमें तो अभी लोग शुरू हो जाएंगे कि जी जादेव नहीं है यादव है, यादव नहीं है जादेव है। मेरी जिंदगी तो इसी में खत्म हो जाएगी कि इनका नाम क्या है। लेकिन खैर, मैं कुलभूषण कह के काम चला लेती हूँ। तो जी कुलभूषण साहब के लिए भी जो है वो बिल पास हो गया है कि ये अपील कर सकेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और भी हमें बस ये सोचना है कि हमने कुलभूषण को वापस कैसे करना है। हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भेजना है या फिर हमने वाघा बॉर्डर से भेजना है, जैसे हमने बैंड बाजों बारात के साथ इनका पायलट वापस किया था इंडिया का। तो इसी तरह से हमने जो इनका लौता जसूस पकड़ा है, उस जसूस के साथ हमने करना क्या है। हमने उसको जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जहाज में भेजना है या फिर हमने उसको वाघा बॉर्डर से पैदल पैदल भेज देना है। तो ये चीज जो है, इससे मेरा ख्याल है कि हमने इंडिया को शिकस्त दे दी होगी और हमारा परचम बुलंद हो जाएगा। और लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि अगर हमने उनका, अगर क्या आप तो समझे वापस चला ही गया, अब तो हम उनका जो अकलौता जसूस पकड़ा था ना, वो जसूस हम उन्हें वापस करने लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उनका ये जासूस वापस कर देंगे, फिर हम इंडियन टीवी पे जाके ताने किस बात के मारेंगे। एक और अगर हो ऐसा कोई आलतू फालतू खाली कोई बेरोजगार जिसके पास जॉब ना हो, कोई काम ना हो करने का, तो प्लीज उसको जरा भेज दीजिए बलूचिस्तान और हमें एक कॉल कर दिएगा, हम जाके उसको वहां से फड़ लेंगे और उसके बाद हम फिर शोर मचाना शुरू कर देंगे। फिर हम जाएंगे जी यूनाइटेड नेशन में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और बगैर लिख के, मैं तो उर्दू भी लिख लिख के रखती हूँ, इंग्लिश भी लिख लिख के रखती हूँ, हर जबान को लिख के रखती हूँ, लेकिन खान साहब तो बगैर लिखे जब भी तो इस तरह की बोंगियां हमारे कराते हैं। खैर, तो खान साहब ने फिर उधर जाके फिर सर कुलभूषण यादव, हाँ यादव, अच्छा अब यादव के ऊपर यह है कि ये मसला बना हुआ है इनके लिए। इन्होंने तो अपने कानून के मुताबिक उसको सजाए मौत भी सुना दी है, मगर वो चैलेंज हो गया इंटरनेशनल कोर्ट में और इनको एक हदायत है इंटरनेशनल कोर्ट की कि रिव्यू करें इस चीज़ को। रिव्यू से बना दिया एक दफ़ा फिर सोच लें और कानून का तकाजा करें, कुछ इनको सहूलतें दें ताकि अपने आप को डिफेंड कर सकें। तो उसने इंटरनेशनल कोर्ट ने ये नहीं कहा कि अपना फैसला तब्दील करें, उन्होंने कहा एक दफ़ा सही तरीके से फैसला करें। आपने जिस तरीके से फैसला किया है वो बहुत जल्दी से किया है और पूरे कानून का तकाजे पूरे नहीं किए गए, और उनको पूरा करके एक दफ़ा फिर किसको रिव्यू करें। प्रॉब्लम इनके लिए ये आ गया है, एक तरफ इंटरनेशनल कोर्ट का एक हिदायत है, एक ऑर्डर है, आप सिग्नेटरी हैं उस कोर्ट के, आपको वो बात उनकी सुननी पड़ेगी। दूसरी तरफ आपके अपने कानून है, आपका अपना कानून को रिव्यू की इजाज़त नहीं देता। तो इसलिए इस कानून पास करना है तो इसको रिव्यू किया जाए। मेरा ख्याल है इसके रिव्यू करने में कोई हर्ज नहीं है। रिव्यू के बाद जो भी हुकूमत होगी वो रिव्यू कर ले। आज ये हुकूमत है, रिव्यू, इसको पावर तो होनी चाहिए रिव्यू की। अब रिव्यू के अंदर वही पुराना फैसला आता है या कोई नया फैसला आ जाता है, ये हम नहीं कह सकते, मगर मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल रिव्यू की इजाज़त होनी चाहिए और ये कानून पास करना चाहिए इनको। उसकी वजह ये है कि फॉरेन पॉलिसी जो है किसी वक्त भी उसमें तब्दीली करनी पड़ जाती है, कुछ लेन देन करनी पड़ जाती है, तो कानून इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि रियासत और हुकूमत मुल्क के मफाद के अंदर कोई ऐसा कदम उठा सके जिसमें कानून की बालादस्ती अपनी जगह रहे और जो फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव लेना है वो अपनी जगह रहे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन का ये कहना कि जी हमसे आपने डिस्कस नहीं किया, हमें कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया, ये बात सही है, मगर एट द सेम टाइम मेरा ख्याल है ये हुकूमत ने ये जो कानून पास किया ये सही पास किया कि रिव्यू की इजाज़त होनी चाहिए। ICJ ने जो कहा पाकिस्तान को उसको फॉलो करना भी ज़रूरी है और इसी सिलसिले में हुकूमत ने ये कानून साजी या ये बिल लाने में उजलत दिखाई ताकि इसको मामले को आगे बढ़ाया जा सके जो एक अरसे से रुका हुआ है। बहुत अहम नुक्ता सेठी साहब, जब आपने बात की आज जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कुलभूषण बिल जो पास हुआ है उस हवाले से भी ऑपोजिशन कह रही है कि NRO दिया गया है। नहीं, NRO नहीं, ये तो एक फैसला था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला था और वो उसके तहत जो है वो पाकिस्तान ने ये किया और पाकिस्तान को ये करना था। लेकिन ये कि अगर इस पे ज़रा लोगों को थोड़ा सा एतमाद में ले लिया जाए कुलभूषण यादव के हवाले से तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहरहाल उनके फैसले के तहत हुआ है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई, लेकिन मसला ये कि वो पूरा कुलभूषण यादव का जो केस है वो चूंकि पब्लिक के सामने डिस्कस ही नहीं हुआ,
तो इसलिए वो लोग उसको कह रहे हैं कि जो है वो देखें ना, ये 27 स्लाइड, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान गिव्स कुलभूषण यादव राइट टू अपील अगेंस्ट डेथ सेंटेंस, ये उनका डिसीजन था। इंडिया टुडे, इंडिया में तो काफ़ी प्रोजेक्शन मिल रही है, कुलभूषण यादव गेट्स राइट टू अपील, पाकिस्तान नेट्स लॉ टू इम्प्लीमेंट आईसीजे रूलिंग। आईसीजे की रूलिंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो वो तो पाकिस्तान ने करना था, तो ये तो बिल्कुल होगा। लेकिन यह है कि वो उस पर वो पार्लियामेंट, मतलब हुकूमत कैसे एनआरओ दे सकती है, ये इशू है ना, ये तो उनका फैसला है जो इनको इम्प्लीमेंट करना ICJ था। का। हाँ, अब ये केस कैसे लड़ा गया, क्या था, क्या मामला थे, वो एक अलग कहानी। तो ये तो उनका फैसला इम्प्लीमेंट हुआ।